हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 7th चैप्टर मतलब 7वां पाठ, जिसका नाम दिया है अतिथि देवो भव। मतलब अतिथि जो है वो कैसे हैं, देवता होते हैं या देवता के समान होते हैं। ठीक है, हम इसको शुरू कर रहे हैं। आज ये चैप्टर नया चैप्टर पढ़ रहे हैं आज हम 6th क्लास मतलब दीपकम पुस्तकम का 7th चैप्टर। ओके, चलो देखते हैं। कह रहे हैं भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। कह रहे हैं भारतीय संस्कृति में अतिथियों का महत्व बहुत महत्व है ना। मतलब भारतीय संस्कृति, जिस संस्कृति में हम रह रहे हैं वहाँ पर अतिथियों का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। अतिथि देवो भव इति उपनिषद वचनम अस्ति। अतिथि देवों के समान है, यह उपनिषद का वचन है ना। अतिथि किसके समान है, भगवान के समान कहे गए हैं, यह हम उपनिषद में कहा गया, उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्य अपितु अन्य प्राणी अपि अतिथि भावेन पूज्यन्ते। कह रहे अस्माकं हमारे देश में न केवल मनुष्यों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में सिर्फ इंसान बस को अतिथि कह रहे हैं हमारे देश में न केवल मनुष्यों को अपितु अन्य प्राणी ना। अन्य प्राणी का मतलब क्या है, जैसे हमारे यहाँ कोई हम किसी पक्षी को पाल लें, हम किसी जानवर को पाल लें, मान लो हमारे पास यहाँ गाय है, हमारे यहाँ कुत्ता है, तो इनको ही पाल लें। तो कह रहे हैं अन्य प्राणियों को भी अतिथि भावेन पूज्यते, अतिथियों के समान पूजा जाता है। ओके, फिर कह रहे हैं अतिथि सेवा पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अब क्या कह रहे हैं कि अतिथियों का सेवा, अतिथियों की सेवा पंच महायज्ञों से भी सम्मिलित होती है। अंतर्भवित मतलब उसके अंतर्गत आती है। क्या, अतिथियों की सेवा 5 महायज्ञों के अंतर्गत भी कही गई है या वहाँ पर भी आती है या सम्मिलित होती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवाया भाव सर्वेषु जागृता भवति। कह रहे अतिथि देवो भव मतलब अतिथि जो है वो कैसा है, भगवान के समान है। इस वचन से अतिथि सेवा का भाव सब में जागृत होता है। अगर यही कह दिया जाए, अगर हम कहें कि अतिथि देवो भव मतलब अतिथि देवताओं के समान है, तो यह सुनकर हमारे मन में अतिथियों के प्रति सेवा करने का भाव उत्पन्न हो जाता है ना, तो भाव जागृत हो जाता है। तादृश कश्चन प्रसंगे अत्र पाठे दर्शिता। अब कह रहे हैं कि कुछ वैसा ही प्रसंग, तादृश मतलब वैसा ही कोई एक प्रसंग, कश्चन मतलब कोई प्रसंग इस पाठ में दर्शाया गया है, इस पाठ में दिखाया गया है। ठीक है, समझ में आया। क्या कह रहे हैं कि जो अतिथि देवो भव जो पाठ दिया गया है, तो कह रहे हैं भारतीय संस्कृति में अतिथियों का महत्व बहुत है ना। अतिथि देवो भव यह उपनिषद का वचन है। हमारे देश में न केवल मनुष्यों को अपितु पशु पक्षियों को भी, अन्य प्राणियों को भी, हम उनको कैसे, अगर वो घर में आ जाए तो हम अतिथि भाव से उनको पूछते हैं। ओके, फिर कह रहे हैं अतिथि पंच महायज्ञेषु, अतिथियों का जो है वो 5 अतिथियों की सेवा पंच महायज्ञों में सम्मिलित है, मतलब उनमें बताई गई है। अतिथि देवो भव इस वचन से अतिथि सेवा का भाव सब में जागृत होता है। ओके, अब कह रहे हैं कुछ ऐसा ही प्रसंग इस पाठ में दर्शा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलती। राधिका किसी बच्ची का नाम है। एषु दिनेषु इन दिनों में कूर्दमाना मतलब उछल कर या कूद कर, एव चलती कूद कर ही चलती है। क्या कर रही है राधिका, इन दिनों में कूद कर मतलब उछल कर या कूद कर ही चल रही है। यतः गृहे नूतना अतिथ्यः सन्ति। यतः गृहे क्योंकि उसके घर में, है ना, उसके घर में नूतना मतलब नए अतिथि हैं, क्योंकि उसके घर में कौन आए हैं, नए अतिथि आए हैं। ते चा विशिष्टा सन्ति, वे विशिष्ट हैं, है ना। जो उसके यहाँ अतिथि आए हैं वे कैसे हैं, विशिष्ट मतलब कैसे हैं, खास हैं। ठीक है, माता मतलब माँ, पुत्रौ मतलब पुत्रौ, या देखो द्विवचन दिया तो कौन हो जाएंगे, 2 पुत्र। ठीक है, फिर पुत्रयो 2 पुत्रियां, च मिलित्वा ते तत्र 5 सन्ति मतलब माता को मिला लो और 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, ये सब मिलकर उसके घर में 5 लोग हैं। ठीक है, ऐसे भी 5 लोग हैं। अहोरात्र तस्या चित्रा एकत्र एव, चिंता एकत्र एव। अहोरात्र मतलब होता है दिन और रात, उसकी चिंता रहती है, दिन और रात। तस्या मतलब उसकी चिंता रहती है। गृहस्थ छद्यः उपरि, जो कौन है, घर के ऊपर छत पर।
कह रहे हैं घर की छत के ऊपर, मतलब घर जो घर है उसका, उसके छत्रा मतलब होता है छद्या मतलब छत, छत के ऊपर। तत्र एव तस्या मनः अस्ति, उसका मन वहीं पर रहता है। कहाँ रहता है उसका मन? छत के ऊपर, है ना, छत के ऊपर ही उसका मन रहता है। कौतूहलम अस्ति केते इति, अब कह रहे हैं जानने की उत्सुकता है कि वे कौन है। अब जब उसका मन छत पे है और हमको तो पता ही नहीं है कि वे कौन है, और उसने बता दिया कि एक माता है, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्री हैं, ये मिलकर 5 लोग हैं, ठीक है, और दिन रात चिंता रहती है उसको वे कहाँ है और छत के ऊपर। मगर अब हमें तो पता, अभी कौतूहल है उसको, हमको भी कौतूहल हो रही है, तो कौतूहलम अस्ति मतलब कौतूहल है, के ते इति कि वे कौन है। ओके, तेना अन्ये काचित मार्जारी तस्या चत्वारा साबका च। तेना अन्य क्या कह रहे हैं? वे कोई और नहीं, तेना अन्य मतलब वे कोई और नहीं, काचित मार्जारी का, मार्जारी का मतलब होता है बिल्ली, कोई बिल्ली है, तस्या उसके, चत्वारा मतलब 4, साहबका मतलब होता है बच्ची है, उसके 4 बच्चे हैं, एक बिल्ली और उसके 4 बच्चे, वे कोई और नहीं है जो उसके पर अतिथि बनकर आए हैं। वे कौन है? एक ये छोटी ये बिल्ली है और उसके ये 4 बच्चे यहाँ पर दिखाए गए। तो ये 4 बच्चे हैं उसके और एक ये बिल्ली है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं आम, हाँ, ते एक विशिष्ट अतिथ्य, वे एक विशिष्ट अतिथि हैं, हाँ वे ही विशिष्ट अतिथि हैं। सातु तेषाम नामानि अपि चिंतितवती, कह रहे हैं अब इनके वे ही विशिष्ट अतिथि हैं, उसने तो तेषाम नामानि उसके नाम भी, चिंतवती मतलब सोच लिए, चिंतितवती मतलब सोच लिए, किसने? राधिका ने तो इनके नाम भी सोच लिए। क्या क्या नाम है? तन्वी, मृदवी, सबलः, भीमः च इति, मतलब तन्वी, मृदवी, सबल और भीम है, ऐसा उसने बताया। कि उसने तो उनके नाम भी रख लिए, है ना, और ये उसको क्या है, उनकी चिंता रहती है उसको, क्योंकि वो छत पर रहते हैं। अब कह रहे हैं तन्वी आकृत्या सुंदरी, तन्वी जो है, जिसका नाम तन्वी है, वो आकृति में सुंदर है, मतलब आकृति से सुंदर है, बड़ी सुंदर दिखती होगी वो। फिर कह रहे हैं मृदवी स्पर्शन अतीव कोमला, मगर जो मृदवी है वो स्पर्श करने से, छूने से अतीव कोमल मतलब बहुत कोमल है, अत्यंत कोमल है, छूने से, स्पर्श करने से, छूने से उसको, अगर उसको छुओ तो बहुत सॉफ्ट दिखती है। सबला चित्रवर्णा, सबल जो है वो कैसा है? चितकबरा है ना, मतलब उसमें बहुत सारे कलर हैं। तथा चित्रवर्णा मतलब चितकबरे रंग वाला। तथा च भीमा किंचित स्थूल, और जो भीम है वो किंचित मतलब थोड़ा सा, स्थूल मतलब मोटा है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा है। फिर कह रहे हैं मार्जारी कदा गच्छति, मार्जारी कहीं गच्छति मतलब गई है, सॉरी, मार्जारी कदा मतलब कब, मार्जारी बिल्ली कब जाती है, कदा आगच्छति कब आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानाति, ये सब कुछ राधिका जानती है कि बिल्ली कब जा रही है, कब आ रही है, ये सब राधिका को पता होता है। ओके, सा मार्जारये क्षीरम ददाती, वह बिल्ली को, क्षीरम मतलब होता है दूध देती है। कौन? राधिका, राधिका बिल्ली को दूध देती है। मार्जारी पिबती, मार्जारी पीती है। अनंतरम सा सधन्यवादम राधिकाम पश्यन्ति, पीने के बाद, दूध को पीने के बाद वह धन्यवाद सहित मतलब धन्यवाद के साथ राधिका को देखती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये उसको धन्यवाद कह रही हो बिल्ली, ठीक है। किंतु सावका नाम समीपम राधिका गच्छति, किंतु मतलब जब यदि राधिका सावका नाम मतलब उसके बच्चों के पास राधिका गच्छति जाती है, चेत मंदम मंदम पृष्ठता आगच्छति, मंदम मतलब धीरे धीरे उसके पीछे आ जाती है। कौन? मार्जारी, ये जो बिल्ली है, अगर राधिका बिल्ली को दूध दे दी, उसने, बिल्ली ने पी लिया, अब वो उसके बच्चों के साथ जाती है तो वो धीरे धीरे उसके पीछे आ जाती है बिल्ली। राधिका दृष्ट्वा शावका भीता ना भवंती, राधिका को देखकर जो बच्चे हैं वो भयभीत मतलब डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकाया काया कार्यकलापान दृष्ट्वा हंसती, पितामही मतलब होता है दादी, दादी उसकी इन हरकतों को देखकर, राधिका के कामों को देखकर, गतिविधियों को देखकर, दृष्टवा देखकर हंसती मतलब हंसती है। कौन हंस रही है? राधिका की दादी वहां पर है तो वो हंस रही है कि राधिका क्या करती रहती है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? सा राधिकाम बदती, वह राधिका से कहती हैं, राधिका अतिथया कदा आगंछति इति ना जानामि, राधिका से क्या कहती है कि राधिका
अतिथियः कदा आगच्छन्ति, अतिथि कब आ जाते हैं, कब आते हैं। एतानि इति ना जानामि, यह हम नहीं जानते। ठीक है, वो पता नहीं, अब ऐसा तो होता है मेहमान पता नहीं कब आपके घर आ जाएंगे, तो हमको भी पता नहीं रहता कि कब आ जाएं। ठीक है, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया। कह रहे हैं किंतु यदा, यदि, ते मतलब बे मतलब अतिथि, यदि वे अतिथि आ जाते हैं तो उनकी सेवा एतादृशम ऐसी ही करनी चाहिए, है ना। अब दादी कह रही हैं कि हमको तो नहीं पता रहता कि अतिथि कब आ जाए, अगर मान लो वो आ भी जाते हैं तो हमें कैसा करना चाहिए, तब उनकी सेवा ऐसी ही करनी चाहिए जैसे कि तुम उनकी सेवा कर रही हो। ठीक है। राधिका पिता मैया कंठ परितः मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ती प्रक्षति। अब जो राधिका है वो दादी के गले में हाथ डाल लेती है ना, गले में हाथ डाल लेती कैसे, माला की तरह, जैसे माला पहना देते हैं ना, ऐसे गले में हाथ डालते हुए पूछती है ना। स्थापयन्ती मतलब उनको हस्तों को स्थापय मतलब हाथ को डालते हुए उनसे क्या कर रही है, पूछती है। अस्तु करोमि मतलब ठीक किया मैंने, अतिथि को क्या किया उसने पूछती है, ठीक है। अब कह रही है अस्तु करोमि, ठीक है करती हूँ। किंतु किमर्थम मातामही वदती, कह रहे हैं किंतु मातामही का मतलब होता है नानी और पितामही का मतलब होता है दादी। तो कह रही है परंतु नानी कहती हैं, क्या कह रही है, परंतु नानी किमर्थम क्यों कहती हैं, किमर्थम का मतलब होता है क्यों कहती हैं। तो कह रही परंतु नानी क्यों कहती हैं, अतिथि देवो भव, कि अतिथियों को देवताओं के समान समझो, कि अतिथि कैसे होते हैं, देवता होते, ये क्यों कहती हैं, नानी क्यों ऐसा बोलती है। अर्थात अतिथि अस्माकं देव अस्ति इति चिंत्यतु, अर्थात अतिथि हमारे देवता हैं, है ना, ऐसा नानी सोचती है कि अतिथि हमारे देवता की समान है, पूज्य हैं, ऐसा सोच रहे क्या हम, है ना, क्या हम ऐसा सोच रहे हैं कि अतिथि जो आए वो हमारे देवताओं के समान, क्योंकि नानी तो ऐसे ही बोलती है। ठीक है। तस्य आदरणीय सेवाम, उनकी आदर के साथ सेवा करो, मतलब उनकी सेवा करो, किसकी, अतिथियों की। ठीक है, कोई भी आ जाए। सेवाम करो तो मतलब सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम एव बारंबारम वो बदती अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अब जो राधिका है वो क्या करती है, दिन भर, आदिनम मतलब आदिनम मतलब दिन भर, मंत्रम यह मंत्र बोलती रहती है। कौन सा मंत्र बोलती, बार बार बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। तदनंतरम सा तन्वी मृदवी शबरम भीमम चा वात्सल्यन बदती, और उसके बाद जब वो दादी के साथ खेल लेती है, फिर वो उनसे जाके बोलती है, बाद में वह तन्वी मधवी शबर और भीम से स्नेहपूर्वक प्यार से कहती है, प्यार से, जानन्ति किम, क्या आप जानते हो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, भवन्तः अपि वदन्तु अतिथि देवो भव। अब वो उनसे कहती है, किनसे, बिल्ली के बच्चों से कहती है कि आप जानते हो कि अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि को देवता समझकर उसका आदर सत्कार करो, है ना। फिर कह रहे हैं भवन्तः मतलब आप भी बोलो, आप भी बोलो, क्या बोलो, अतिथि देवो भव। ठीक है ना, कितना अच्छा चैप्टर था और बिल्कुल इजी है। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने चैप्टर का नाम रखा है अतिथि देवो भव। ओके, समझ में आ गया चैप्टर। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।